जय टू ऑल ऑडियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे और आज भी हम कंटिन्यू ही करेंगे। सो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द मीडियंस ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:2 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए देखा था कि अगर कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इसके लिए इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, इसके मीडियन, अल्टीट्यूड के हर एक पैरामीटर जो है इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, वो भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने एनसीईआरटी पोर्शन में सीखा हुआ है कि कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होगी, ओके, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो रेशियो तो सेम ही मिलेगा साइड्स का। तो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इसके लिए मीडियन का जो रेशियो है वही रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो होगा। तो यहाँ पे साइड का रेशियो भी क्या मिलेगा हमें, 3:2, ओके। साइड के लिए भी रेशियो हमें मिलेगा 3:2। तो अगर प्रॉपर्टी याद है तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल and B is one of side of containing the right angle, then what is the length of altitude on hypotenuse। so question पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल हमें दिया है, इसके लिए एरिया है a स्क्वायर यूनिट, ओके। a स्क्वायर यूनिट है तो हम यहाँ पे नोटेशन लेंगे P, Q एंड R। नेक्स्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं एरिया इज इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर यूनिट, ओके। सो नेक्स्ट वन, ओके, यहां पे हमें फाइंड करना है, एक चीज और डेटा में दी है दैट B इज वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। B इज वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल, मतलब राइट एंगल जिससे बन रहा है उन दोनों में से कोई भी एक साइड का मेजरमेंट है B। तो यहां पे हम लेंगे B, कोई भी एक साइड ले सकते हो, B के अलावा दूसरी साइड का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, ओके। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के ऊपर एक अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहां पे लेते हैं QM, ओके। सो वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ QM। QM की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले हमारे पास जो डेटा है उसको यूज कर लेते हैं। तो एरिया क्या है, A। राइट ट्राइंगल है तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। सो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है B, स्मॉल b हम ले सकते हैं। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज PQ इज इक्वल टू कैपिटल A। सो PQ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2A अपॉन B, 2A अपॉन B है तो यहाँ पे PQ की वैल्यू मिल गई है 2A अपॉन B। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, QM। तो QM के लिए हमें फर्स्ट फाइंड करना होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे मिलेगी, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर क्या होगा, PQ की वैल्यू हमारे पास है 2A अपॉन B, सो इट विल बी 4A स्क्वायर अपॉन स्मॉल b स्क्वायर एंड QR स्क्वायर विल बी स्मॉल b स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई PR की वैल्यू। PR की वैल्यू हमें मिली अंडर रूट 4A स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट एक चीज देखो, हमारे पास एक रिलेशन है QM स्क्वायर इज इक्वल टू PM इंटू MR, बट इसमें इन दोनों का अलग अलग, हमें दोनों की अलग अलग लेंथ चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो एक चीज और हमारे पास है एरिया। अब ये एरिया जो है वो हम दूसरी तरीके से ले सकते हैं दैट एरिया A इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट इस बार हम हाइट और बेस किसको लेंगे, बेस लेंगे PR को, तो इसके साथ हाइट है QM हमें फाइंड करना है। सो हाफ इंटू बेस क्या होगा PR, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके, और इनटू हाइट है QM। अभी यहाँ पे क्या होगा, हमें फाइंड करना है QM, तो इसको भेज दो यहाँ पे 2A। नेक्स्ट ये जो पार्ट है
इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट में ही दिया है, ओके। तो पहले हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा b⁴ और एलसीएम मिल जाएगा b², ओके। अंडर रूट b² का मतलब है b, तो b को यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ab। ये जो स्क्वायर रूट में पार्ट बचा है इसको डिनोमिनेटर में ले लो, तो ये हो जाएगा √4a² प्लस b⁴ इज इक्वल टू, ये हमें क्या मिल गया, qm। तो qm की लेंथ हमें मिल गई a एंड b के फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमें मिलेगा 2ab, ओके, 2ab अपॉन 4a²। एक मिनट, यहाँ पे कैपिटल भी हमें नहीं दिया है, तो ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। ये 2ab अपॉन √4a² प्लस b⁴, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। बट यहाँ पे एक चेंज कर देना, ये स्मॉल b है, ओके, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो आंसर हमें मिल गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल यूज किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिससे हमें PQ की लेंथ मिली। पाइथागोरस से हमने हाइपोटेनस फाइंड किया और बाद में फिर से एरिया लिया, बट एरिया हमारे पास है, बेस कंसीडर किया PR जो कि अब हमें मिल गया है, और इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट QM जो कि हमें फाइंड करनी है, ओके। So next one is, if AD is the median of triangle ABC, then which one of this is correct? Okay, so ये देख के आपको एक थ्योरम का फॉर्मूला याद आना चाहिए, okay. AD is median means these two parts are equal. मीडियन है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था कि मीडियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ये ए जो है वो कौन सी साइड का कॉमन पॉइंट है, AB एंड AC, सो इट विल बी AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या होगा BD² और यू कैन टेक CD²। यहाँ पे हमें कौन सा दिया है, BD², सो वी विल टेक BD² प्लस मीडियन AD², ओके। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, चेक करो, AB² प्लस AC², ओके। 2 जो है वो मल्टीप्लाई करके दिया है, 2BD² प्लस 2AD², ओके, 2BD² प्लस 2AD²। हाँ, ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई भी एक नोट कर दो, ओके, D या तो फिर A, दोनों ऑप्शन सेम है। बट आंसर क्या होगा ये हमें फॉर्मूला से पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अपोलोनियस थ्योरम का, दैट AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD² प्लस AD², और आपको ये भी दिया जा सकता है CD² प्लस AD², या तो फिर BC/2 होल स्क्वायर प्लस AD² भी दिया जा सकता है, तो कोई भी एक जो है वो पूछे, आपको याद होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन, लेट ABC बी अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, XY is drawn parallel to BC dividing AB in the ratio 3:5 by, sorry, if BY is joined then the area of triangle BXY। तो यहाँ पे पहले जो कंडीशन दी है इसको ड्रॉ करते हैं कि ABC be a triangle of area 16 centimeter square, so we are taking triangle ABC and area of ABC 16 centimeter square, okay. Next, XY is drawn parallel to BC, XY is drawn parallel to BC, dividing AB in the ratio 3:5 means AB को दो जो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो है 3:5, तो इसको मतलब थोड़ा लॉजिकली ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी से फर्क नहीं पड़ता, बट 3:5 है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, इफ BY is joined, okay, then area of triangle BXY, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ओके, ये एरिया हमें फाइंड करना है।
तो ये 3:5 है। अभी इसको भूल जाओ, पहले ये 3:5 है, तो हमें दो सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे यहाँ पे, AXY ABC। ओके, दोनों के लिए अगर हमें एरिया चाहिए, के ध्यान से सुनना है, दोनों के लिए एरिया चाहिए तो इसका कोई रिलेशन है, दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ AXY इज इक्वल टू, यहाँ पे ये किसके साथ जो है वो रिलेशन में होगा, तो साइड्स के रेशियो के साथ। साइड का रेशियो जो है वो हम लेंगे ABC के लिए साइड लेंगे AB, और इसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस में AXY की साइड आएगी AC, तो इसका रेशियो होगा AB अपॉन AX होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ABC की वैल्यू है 16, AXY की वैल्यू हमें नहीं पता। ओके, AB, तो अगर इसको कंसिडर करें 3x, इसको कंसिडर करें 5x, तो AB की लेंथ क्या होगी 8x। रेशियो दिया है इसलिए डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, तो टोटल होगा 8x। AX की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें मिल रही है 3x होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई अगर करें तो 16 अपॉन AXY इज इक्वल टू क्या होगा, x कैंसिल, सो 64 अपॉन 9, 16 इंटू 4। ओके, तो AXY इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AXY इज इक्वल टू 9 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9/4 AXY के लिए हमें मिल रहा है। ओके, ये एरिया हमें मिल रहा है 9/4। इसके अलावा ओके, यहाँ पे हम नीचे नोट कर लेते हैं, ये 9/4 मिल गया। बाद में जो है, अभी याद करो बीपीटी थ्योरम जब हमने एनसीईआरटी में प्रूव किया था, तो इसमें हमने क्या देखा था कि ये दोनों ट्राइंगल है AXY एंड XYB, इसके लिए एरिया जब हम लेते थे तो हमने क्या किया, हाफ इंटू, ओके सिंपल इसको बना देते हैं कि AXY के लिए एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ AXY ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, हम अगर ले AX और हाइट कंसीडर कर लेते हैं H। ओके, और सेकेंड ट्राइंगल BXY के लिए एरिया अगर फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस अगर कंसीडर करें BX, ओके, तो हाइट इसके लिए भी क्या होगी, याद करो बीपीटी थ्योरम में हमने क्या किया था कि y में से यहाँ पे जो भी अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया था वही अल्टीट्यूड किसके लिए होगा, सेकेंड ट्राइंगल BXY के लिए भी, तो हाइट दोनों में सेम होगी, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं H। अभी अगर इन दोनों का रेशियो अगर आप कंसिडर करो, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, AXY का एरिया आपके पास ऑलरेडी है 9/4। ओके, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 9/4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BXY जो कि हमें फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट H दोनों के लिए हाइट सेम है तो कैंसिल, 1/2 कैंसिल। AX की वैल्यू क्या है 3x। ओके, BX की वैल्यू क्या है 5x, तो 3x अपॉन 5x विल गिव यू 3/5। ओके, अभी सिंपल हो गया कि 3 3 9, तो ये BXY के लिए एरिया जो है वो हमें मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे हो गया 5 3 के न्यूमरेटर के साथ करना है तो 5 3 15 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल गिव अस 3.30, सो 75। ओके, सो 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हमने क्या किया, AXY ABC दोनों सिमिलर ट्राइंगल, तो इसके एरिया का रेशियो हमने लिया तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ AXY। नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल AXY है एंड BXY दोनों के लिए हाइट जो है वो सेम ही कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि हम ये बीपीटी थ्योरम में देख चुके हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों के लिए एरिया का रेशियो लिया, जिसमें से एक एरिया हमें ऑलरेडी मिल गया था।
सेकेंड दोनों के बेस हमें पता थे और हाइट कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो सेकेंड एरिया है, एरिया ऑफ बी एक्स वाई, वो हमें वहां से मिल गया 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, इफ ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल and a square plus b square plus c square is equal to bc plus ca plus ab, then the triangle is, okay, which type of triangle is this? तो कंडीशन नोट कर लेते हैं, तीनों को इस साइड ले लो, तो माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अभी ये फॉर्मेट जो है कुछ जाना पहचाना है, तो इसको अगर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से 2a, यहाँ पे 2ab 2bc 2ca में कन्वर्ट करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड करोगे तो इस साइड तो 0 ही रहेगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ac, ओके, इज इक्वल टू 0 इंटू 2, सो 0। ओके, अभी हमें सिर्फ सेट करना है, किस तरह से करेंगे, तो 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से 2b स्क्वायर है तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 टाइम है, इसमें से एक एक बार यूज कर ले अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ab का रिलेशन यहाँ पे क्या है 2ab माइनस 2ab। ओके, सेकेंड यहाँ पे a स्क्वायर, ओके, सेकेंड लेते हैं बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो ये हम लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक एक बार लिया है एक एक बार बाकी। ओके, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी एंड सी के बीच का रिलेशन है माइनस 2bc। फिर से यहाँ पे बाकी क्या है, बी स्क्वायर 2 टाइम्स कंप्लीट, ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर रिमेनिंग, सो प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट नंबर के स्क्वायर का एडिशन 0 पॉसिबल है, अगर स्क्वायर है मान लो नेगेटिव है तो भी ये ओवरऑल तो पॉजिटिव ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव नंबर का एडिशन कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है, एक कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये तीनों नंबर जो है a माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए तीनों की वैल्यू 0 होगी, तभी पॉसिबल है कि इनके स्क्वायर का एडिशन 0। तो 0 अगर हमें मिल ही गया है तो इसका मतलब हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a, इट मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आगे ऐसे क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्थी स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।